ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इनको सुपरफिशियल वेन्स कहा जाता है। ऐसे घुमावदार सांप की तरह सर्पेंटाइन दिखने लगती हैं, बट वेरिकोज वेन्स आजकल बहुत सारे मरीजों में आती हैं। इनकी दीवार या इनकी वॉल भी पतली होती चली जाती है कि वो एक स्टेज पे जाके फट जाती है, तो अक्सर उसके अंदर कोई खास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेजर के रिजल्ट्स या ग्लू थेरेपी के रिजल्ट्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के रिजल्ट्स करीबन करीबन सेम है। छोटा मोटा कहीं पर एक आधी वेन अगर खराब होती है, जल्दी ठीक हो जाता है और अपने काम पे वापस चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक थोड़ी रेयर बीमारी की, जिसको कि वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं है और अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। परंतु जिस मरीज को वेरिकोज वेन्स होती हैं, वो बेचारा इससे बहुत परेशान रहता है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी बीमारी है कि जिसमें कोई कैंसर बने या इस तरह का खतरा आए। लेकिन हाँ, डेली काम करने में, रोज के काम करने में उसको काफी अड़चन पैदा होती है। अब आफ्टर ऑल वेरिकोज वेन्स होता क्या है? अगर आप लोग अपना हाथ देखें तो आपको ये हाथ पे बारीक बारीक नसें चलती हुई नजर आएंगी, नीले रंग की नसें। सबको पता है नसें होती हैं, इनको वेन्स कहते हैं। वेन्स वो ट्यूब्स होती हैं जो हमारी बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ वापस जाती है। इनको सुपरफिशियल वेन्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊपर हैं। इसी तरह एक सेट ऑफ वेन्स बॉडी के अंदर चलता है, हाथों में, पैरों में, शरीर के अंदर, जिनको कि डीप वेन्स कहा जाता है, जो कि बहुत मोटी होती है। तो सुपरफिशियल वेन्स का काम ये होता है कि ये सारा ब्लड इकट्ठा करके एक बड़ी वेन के अंदर फेंक देती हैं और वहां से वो ब्लड इकट्ठा होके हार्ट की तरफ जाता है। ये आप ऐसा समझना चाहें कि जैसे एक कॉलोनी है, उसकी छोटी छोटी सड़कें और गलियां हैं, वहां से ट्रैफिक निकलता है, चलता है, पैदल जाने वाले लोग हैं, फिर वो एक बड़ी सड़क में मिलता है, बड़ी सड़क जाके एक और बड़ी सड़क में मिलती है और अल्टीमेटली एक हाईवे को जुड़ता है जो एक शहर से दूसरे शहर आपको लेकर। वेरिकोज वेन्स भी कुछ इसी तरह से बनती कि मान लीजिए हाईवे के ऊपर ट्रैफिक बहुत सारा है और छोटी छोटी सड़कों में, गलियों में ट्रैफिक कम है। लेकिन अगर हाईवे में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है? सब लोग कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करते हैं। नतीजा, वो छोटी छोटी सड़कें जो कि इतना सारा ट्रैफिक झेलने के लिए बनी ही नहीं है, वहां टोटल क्लॉग हो जाता है, टोटल ट्रैफिक जैम हो जाता है। वेरिकोज वेन्स में भी यही होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले बताऊंगा कि आखिर वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स क्या होते हैं और वेरिकोज वेन्स क्यों होती है, वेरिकोज वेन्स कहते किसको हैं। जब ये नसें, विशेषकर पैर की नसें, टांग की नसें, इस साइज से दुगनी तुगनी होके ऐसे घुमावदार सांप की तरह सर्पेंटाइन दिखने लगती हैं कि जो दूर से विजिबल हो और उसमें ढेर सारा खून भर जाए या नसें चौड़ी हो जाएं, उसको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। अब ये नसें क्योंकि इसलिए बनी ही नहीं है कि इतनी चौड़ी हो सके, तो जब भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो इसमें मरीज को दर्द होती है, तकलीफ होती है। विशेषकर कब? जब वो बहुत देर तक बैठा रहे या बहुत देर तक खड़ा रहे। वेरिकोज वेन्स बहुत पहले बहुत सारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स में मिलती थी, जब रेड लाइट्स इतनी कॉमन नहीं थी, तो उन बेचारों को घंटों घंटों खड़े होकर ट्रैफिक का संचालन करना होता था। और आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, ऐसे सब व्यवसायों में जहां पर कि लंबा समय खड़ा रहना पड़ता था, उसमें वेरिकोज वेन्स बहुत दिखाई देती थी। बट वेरिकोज वेन्स आजकल बहुत सारे मरीजों में आती हैं जिनका कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है। उसके कारण क्या है? कारण सबसे पहले तो इसके अंदर एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या एक फैमिली के अंदर ट्रांसमिशन देखा गया है कि कुछ फैमिलीज में वेन्स जो होती हैं होती ही कमजोर है, इसलिए वो जल्दी बड़ी होकर चौड़ी हो जाती हैं और उनके फटने का खतरा रहता है। तो अक्सर बहुत सारे मेंबर्स एक ही फैमिली के हमने देखे हैं जिनको वेरिकोज वेन्स। हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर महिलाओं में, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हर वक्त चलता रहता है, हर महीने उनका पीरियड आना होता है या प्रेगनेंसी होती है, इन सब की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेरिकोज वेन्स बन जाती है। या कुछ महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करती हैं,
उसमें वेरिकोज बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्मोकिंग का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन दोनों को डैमेज करती है। इसलिए उन पेशेंट में जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, वेरिकोज वेन बनती है। जैसे मैंने पहले बताया, सिम्टम आखिर होता क्या है? बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नसें नजर आती हैं और उसमें दर्द होता है। खासकर कब? जब दिन के कुछ घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि जब मरीज सो के उठता है तो वो नसें लेटे होने की वजह से अपना खून अंदर को फेंकती रहती हैं। जैसे ही खड़ा होता है उसके अंदर से चौड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं और तकलीफ होती है। यहाँ तक तो ठीक है। क्या होता है कि जैसे जैसे नसें चौड़ी होती हैं, इनकी दीवार या इनकी वॉल भी पतली होती चली जाती है और उसमें से खून का रिसाव होता है। उस रिसाव की वजह से टांग पे काले काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। जो टांग की स्किन है वो बहुत मोटी हो जाती है, जैसे कि किसी हाथी की स्किन, और काले रंग की हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्लड लॉस। इससे ज्यादा डेंजरस आगे कि वो एक स्टेज पे जाके फट जाती है, वहां अल्सर बन जाता है, जख्म बन जाता है, और उसका कितना भी ट्रीटमेंट कराते रहिए वो जख्म ठीक नहीं होता। उसको वेरिकोस अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो जब तक वेरिकोस वेन्स का इलाज नहीं होगा तब तक ये सारे जो सिम्टम है, चाहे वो टांग का मोटापन हो, चाहे वो सिर्फ दर्द हो या वेरिकोस अल्सर हो, वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको एक रेखा चित्र के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें होता क्या है। दोस्तों, अगर आप देख पाए तो ये नीले रंग की जो वेन है, जो कि साइज में बड़ी है, ये डीप वेन सिस्टम है। ये ब्लड को सीधा हार्ट की तरफ लेके जाता है। और ये जो हरे रंग का वेन सिस्टम है, ये सुपरफिशियल सिस्टम है या बाहर का सिस्टम है, जिसमें है जैसे छोटी छोटी नसें ड्रेन करती हैं। तो इसका सिस्टम ये है कि यहां से ब्लड इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा और सीधा हार्ट की तरफ जाएगा। यहाँ आपको जैसे ये हाई प्रेशर सिस्टम है, ये लो प्रेशर सिस्टम है। लो प्रेशर मतलब सुपरफिशियल वेन। यहां से तो ब्लड इधर जाता है, यहाँ पर वैल्व लगे होते हैं। लेकिन मान लो अगर ब्लड इधर से इधर आने की कोशिश करे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये वैल्व बंद हो जाता है, ब्लड इधर नहीं आ पाता है। लेकिन वेरिकोस वेन्स में ये वैल्व खराब हो जाता है। नतीजा, हाई प्रेशर जहां पर ब्लड का ज्यादा फ्लो है, वो लो प्रेशर सिस्टम सुपरफिशियल वेन में आने लग जाता है। नतीजा, वेन्स एकदम चौड़ी हो जाती हैं और वो वेन्स इस तरह के लिए बनी ही नहीं है इतना ज्यादा खून झेलने के लिए। तो बेसिक प्रॉब्लम इन वेल्व्स की खराबी में आती है। और जैसा मैंने बताया, वेल्व्स कंजेनिटली भी खराब हो सकते हैं, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्मोकिंग, बहुत देर खड़ा रहना, बहुत देर टांग लटका के रखना, ये सब भी इसके कारण होते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अक्सर प्रेगनेंसी में या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ी लो ग्रेड या मामूली सी वेरिकोज वेन्स बन जाती है। हम उसके अंदर डॉपलर कराते हैं। डॉपलर एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है नसों के लिए, और अगर उसमें हमें ये दिखता है कि भाई वैल्व तो ठीक है, नसें सिर्फ चौड़ी हो गई क्योंकि प्रेगनेंसी का जोर आया था, तो अक्सर उसके अंदर कोई खास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मरीज के टांगों में काफ़ी दर्द रहता है तो हम वीनस स्टॉकिंग या जुराबे होती हैं, जो कि पैर से शुरू होकर थाई के ऊपर तक के हिस्से तक, मतलब तलवे से लेके जांग के ऊपरी हिस्से तक पहनी जाती हैं। ये टाइट जुराबे होती हैं, कॉटन की बनी होती हैं, ताकि उन नसों को दबा के रखे, वो फैले कब, और इससे सारा दिन काम चलता रहता है। और रात को सोने वक्त मरीज इन स्टॉकिंग्स को उतार देते हैं। लेकिन अगर वेल्व्स खराब हैं तो ये स्टॉकिंग्स बहुत दिन तक आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी, और जैसे जैसे नसें ज्यादा फूलती जाएंगी, स्किन ज्यादा मोटी होती जाएगी या काली होती जाएगी, तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारी तरीकों से इसका ट्रीटमेंट का इलाज किया गया और कुछ साल पहले तक एक ही सफल इलाज था इसका, वो था ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम क्या करते थे कि जो ऊपर की नसें थी जो कि चौड़ी हो गई हैं, उनको काट के निकाल दिया जाता था, जिसको कि स्ट्रिपिंग और लाइगेशन जैसे ऑपरेशंस का नाम दिया जाता था। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं था, लेकिन हाँ, कट लगता था, टाँके लगते थे, सब कुछ होता था।
छोटा मोटा कहीं पर एक आधी वेन अगर खराब होती है तो उसमें इंजेक्शन देके स्क्लीरोथेरेपी या उस नस को वहीं दबा दिया जाता है, वो काम चल जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी नस या पूरी नस खराब है तो फिर उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट जो हमें मिला पिछले कुछ सालों में, वो है लेजर ट्रीटमेंट वेरिकोस वेन्स का, या केमिकल एब्लेशन वेरिकोस वेन्स की, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आजकल वेरिकोस वेन्स की ट्रीटमेंट के लिए नई पद्धतियां आ गई हैं, जिसमें सबसे कॉमन है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ वेरिकोस वेन्स, या एंडोवीनस लेजर एब्लेशन, या ग्लू थेरेपी। इन तीनों का बेसिकली काम यह है कि जो वेन अंदर खराब हो गई है उसको किसी तरह नष्ट कर दिया जाए, ताकि उसके अंदर ब्लड आए ही ना और वो फैले ही ना। लेजर के रिजल्ट्स या ग्लू थेरेपी के रिजल्ट्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के रिजल्ट्स करीबन करीबन सेम है, लेकिन फायदा, इन सब प्रोसीजर्स का फायदा ये कि कोई कट बॉडी पे लगता ही नहीं। लेजर के अंदर हम इतना सा एक सुराख बनाते हैं, वेन के अंदर चले जाते हैं और लेजर की सर्जरी एनर्जी देते 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 बाहर तक ले आते हैं, जिससे कि पूरी वेन ओवर ए पीरियड में सिकुड़ जाती है, जल्दी ठीक हो जाता है और अपने काम पे वापस चला जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि लेजर इत्यादि की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है ओपन प्रोसीजर से, बट एट द सेम टाइम हम मरीज को सेम डे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इसलिए अगर वेरिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट समय रहते करा दिया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बट अगर इसमें वीनस अल्सर बन जाता है तो वो एक तरह का नासूर होता है, और लोग प्लास्टिक सर्जन से लेके किस किस के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, और वो बार बार जख्म भरता है, वो बार बार जख्म फिर फूट जाता है। इसलिए अगर वीनस अल्सर बना हुआ है तो वेरिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट करे बिना आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट कराइए और इस ऐसी बीमारी से निजात पाइए। धन्यवाद।